हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। शहर में कानून व्यवस्था का इकबाल बनाए रखने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मेन रोड में चली गोली के बाद से लोगों में दहशत का माहौल। ऑनलाइन स्टोर चलाने वाले दुकानदार का ग्राहक ने तोड़ा सामान, लैपटॉप उठाकर फेंका, पैन कार्ड नहीं बनने से था नाराज। पंद्रह माह से पीने के पानी के लिए जूझ रहे खापा मिट्ठे गांव के ग्रामीण मंगलवार को पहुंचे प्रशासन के द्वार, कहा बूंद बूंद पानी को तरस गए। और सिंधी समाज के युवाओं ने शुरू किया क्रिकेट टूर्नामेंट, समाज की 8 टीमें ले रही हैं हिस्सा, संगठन और खेल भावना को मजबूत करने का प्रयास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी हलचल में। मैं आपका हरो दुबे आज की तमाम खबरों के साथ। शहर में कानून व्यवस्था का इकबाल बनाए रखने के लिए पुलिस सक्रिय है। सोमवार देर रात कुंडीपुरा थाना एवं कोतवाली सहित देहात पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देश पर यह फ्लैग मार्च किया गया, जिससे शहर के आम नागरिक में सुरक्षा को लेकर भरोसा पैदा हो सके। सोमवार दिन दहाड़े छोटी बाजार मेन रोड पर ज्वेलरी दुकान में हुई लूट की कोशिश और मशीन गन जैसे घातक हथियार से 5 फायर किए जाने के बाद से लोग घबराए हुए हैं। वहीं पिछले दिनों शहर में चोरी की वारदातें भी बढ़ी हैं। इन हालात को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जिले के सांसद नकुल नाथ ने भी कानून व्यवस्था के जिम्मेदारों से आग्रह किया है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें। पूरे अनुभाग का फोर्स जमा करके, यानी थाना कोतवाली, थाना कुंडीपुरा, थाना देहात और अन्य लाइन से बल मंगा के एडिशनल SP साहब और लोकल CSP साहब की गाइडेंस में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा पूरे शहर में। मेन फोकस रहेगा सराफा एरिया और जो आसपास के और क्षेत्र हैं। और आइडिया ये है कि पुलिस की उपस्थिति का लोगों को पता चले, क्रिमिनल्स में भय जाए और अच्छे लोगों में ये मैसेज जाए कि पुलिस उनके साथ है। साथ ही साथ फ्लैग मार्च के साथ साथ जो रास्ते की चेकिंग होती है, ट्रैफिक व्यवस्था होती है, वो भी देखी जाएगी। इस वजह से ट्रैफिक का बल भी इसके साथ संलग्न किया गया है। और फ्लैग मार्च तो खैर एक प्रक्रिया है, इसके साथ ही हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे अपराध हैं उन पे सावट करने के लिए पुलिस की उपस्थिति का पता चले और आगे भी ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। छिंदवाड़ा शहर में सोमवार दिन दहाड़े हुई लूट की कोशिश का पर्दाफाश करीब हो गया है। साथ ही इस मामले का यूपी कनेक्शन भी पाया गया है। पकड़ा गया आरोपी छिंदवाड़ा के 4 गांव का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने मीडिया को बताया कि आरोपी फौज से मार्च 2022 से भगोड़ा घोषित हो चुका है। पुलिस के मुताबिक इस आरोपी के पकड़े जाने से सुल्तानपुर जंक्शन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस में 2 माह पूर्व चलती ट्रेन में विधायक के गनर पर चाकूबाजी कर कार्बाइन लूटने वाले मामले का पर्दाफाश करीब हो चुका है। बताया जाता है कि सुल्तानपुर से लूटी गई कार्बाइन से शातिर बदमाश संदीप यादव ने छिंदवाड़ा को दहलाने की कोशिश की थी, लेकिन मौके पर छोटी बाजार वासियों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए लाठी डंडा लेकर व्यापारी से लूट का प्रयास कर रहे अभियुक्त को पकड़ लिया है। पुलिस ने कार्बाइन का नंबर का मिलान किया तो सुल्तानपुर जनपद के उसी कार्बाइन से मैच कर रहा है। हालांकि छिंदवाड़ा पुलिस ने कार्बाइन जांच के लिए TI के नेतृत्व में एक टीम बनाई है। छिंदवाड़ा पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से चाकू भी बरामद किया है। दावा किया जा रहा है यह वही चाकू है जिससे सनकी युवक ने विधायक के गनर पर ताबड़तोड़ वार किए थे। गौरतलब है कि बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद
श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन से उतरकर भाग निकला था। इधर छिंदवाड़ा की घटना पर पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने बताया कि आरोपी छिंदवाड़ा पुलिस की हिरासत में है। मामले में पूछताछ की जा रही है। जो कार्बाइन मिली है वह सुल्तानपुर की घटना में प्रयुक्त हुई थी, इसकी भी जांच जारी है। इधर सुल्तानपुर की क्राइम ब्रांच भी मामले पर नजर बनाए हुए है। सुल्तानपुर से एक टीम भी छिंदवाड़ा पहुंच रही है। मामले में प्रगति यह हुई है कि कल जैसे आपको पता है छिंदवाड़ा जिले के छिंदवाड़ा शहर में थाना कोतवाली में एक घटना हुई थी, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा ज्वेलर की दुकान में प्रवेश कर फायरिंग की गई थी और उसके बाद पब्लिक की सहायता से उसको धर दबोचा गया था। उसके बाद उसकी आइडेंटिटी उजागर हुई है। जो व्यक्ति हमारे हिरासत में, उसका नाम संदीप यादव है, 32 वर्ष का है। ये बात अब सिद्ध हो गई है कि ये व्यक्ति फौज से भगोड़ा करार दिया गया है मार्च 2022 से, और पिछले 1 वर्ष से अलग अलग स्थानों का ये भारत में भ्रमण कर रहा है और ये मूलतः छिंदवाड़ा के चारगांव स्थान का रहने वाला है और इसी के द्वारा घटना कारित की गई थी। सर, ये घटना जो हुई है उसमें जो वेपन उपयोग किया गया है उसके बारे में आप बताएं सर। जो वेपन सामने आ रहा है वो प्रथम दृष्टया एक कार्बाइन वेपन प्रतीत हो रहा है, जो सब मशीन गन की श्रेणी में आता है और इसकी तस्दीक के लिए बैलिस्टिक्स चेक भी किया जाएगा। इसी वेपन की जांच पड़ताल के लिए और कहाँ से उसको वेपन प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रोहिबिटेड बोर्ड की श्रेणी में आता है, हमारे पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया गया है और उससे पूछताछ भी की गई है। पूछताछ के दौरान उसने ये घटनाक्रम बताया कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लखनऊ के बीच यात्रा करते समय ट्रेन में उसके द्वारा सुल्तानपुर के पास एक सिपाही के साथ चाकूबाजी करके गन छुड़ाई गई थी। तो इसी घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए हमारा संपर्क उत्तर प्रदेश पुलिस से हुआ और माननीय एडीजी रेलवे के माध्यम से हमारा संपर्क एसपी रेल लखनऊ से हुआ, जिनके द्वारा बताया गया कि इसी घटनाक्रम से मेल खाता हुआ एक FIR सुल्तानपुर जीआरपी में दर्ज है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस FIR में, जिसमें जैसे बताया गया कि सिपाही के साथ जो कार्बाइन गन लेके चल रहा था, चाकूबाजी की गई अज्ञात व्यक्ति द्वारा, वो घटनाक्रम संभवतः इस व्यक्ति पर ऊपर हमें शक जा रहा है। तो उसकी तस्दीक हेतु हमारे द्वारा विवेचना दल गठित किया गया है और इस विवेचना दल में CSP अमन मिश्रा के नेतृत्व में और TI सुमेर सिंह जगेत के मुख्य विवेचक होने पर इस घटनाक्रम की तस्दीक की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि जो आरोपी कल छिंदवाड़ा में धर दबोचा गया है उसका डेफिनेटली इस घटना से कुछ लेना देना है और जो गन छिपाई छुड़ाई गई थी वह भी बट नंबर से फिलहाल मैच तो हो रही है, जो घटना यहाँ पर हुई है उस गन के साथ साथ, लेकिन इसकी फाइनल टेस्ट के लिए और इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, आरोपी आया था ज्वेलर की दुकान पर, वो ये सिद्ध हो, ये स्पष्ट हो गया है कि वो मोटरसाइकिल चोरी की मोटरसाइकिल थी और छिंदवाड़ा के ही छोटी तालाब एरिया से इसको 7 जनवरी को चुराया गया था, जिसकी जांच ऑलरेडी थाना कोतवाली में चल रही थी। उसके ओनर का पता चल चुका है और अब हम और प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस केस के संदेही ने ही उसको चुराया था या किसी और माध्यम से उसको प्राप्त किया था। सर, आरोपी जो है इस घटना को अंजाम देने वाला, उसका लेन देन का विवाद तो नहीं था? यह बात भी सामने आई है कि पूर्व में शिकवा शिकायत आरोपी द्वारा ही की गई थी कि उसी के गांव के एक व्यक्ति से उसका लेन देन का मैटर था और उसके द्वारा यह भी बताया गया कि उसको पैसे की सख्त आवश्यकता थी, जिसके लिए उसने SBI का पर्सनल लोन लिया था और अपने गांव के एक व्यक्ति को उसने चिन्हित किया है, जिसका कहना है आरोपी का जो कि उसको उससे काफ़ी पैसे प्राप्त करने थे। तो डेफिनेटली पूर्व में लेन देन के संबंध से भी संभवतः आरोपी को पैसे की आवश्यकता पड़ी होगी और शायद से यही कारण रहा कि उसने ऐसी वारदात करने का सोचा। सर, आरोपी की धर्मपत्नी ने गुमशुदगी की एक FIR दर्ज कराई। जी, एक CM हेल्पलाइन में शिकायत ज़रूर दर्ज हुई थी। जैसे मैंने बताया, जहाँ तक हम इसको ट्रैक कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, लास्ट ईयर इस व्यक्ति का मूवमेंट भारत के कई स्थानों पे रहा। तो ऐसे ही जब एक पीरियड में जब उसका गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी तो उसमें जांच पड़ताल हुई थी और व्यक्ति के घर लौटने के कारण वो शिकायत संतुष्टिपूर्वक बंद कर दी गई थी। गुस्सा इंसान को बड़ी मुश्किल में डाल देता है। गुस्से से ऐसे हालात बन जाते हैं जिससे व्यक्ति खुद भी परेशानी में पड़ता है और दूसरे भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को सामने आया है, जब एक ऑनलाइन स्टोर में ग्राहक ने गुस्से में आकर दुकानदार का लैपटॉप उठाकर फेंक दिया। लैपटॉप टूट गया है और ग्राहक पुलिस की हिरासत में है। दुकानदार का कहना है
कि पिछले 2 साल से ग्राहक ने पैन कार्ड बनने के लिए डाला था, लेकिन किसी कारणवश पैन कार्ड नहीं बन पा रहा था, जिससे गुस्साए ग्राहक ने दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। लैपटॉप टूटने से दुकानदार का बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी का जरिया लैपटॉप ही था, जिससे वह ऑनलाइन सेवाएं दे रहा था। यह घटना मात्र एक मामला नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं यह बताने के लिए काफी है कि शहर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, गुस्सा, चिड़चिड़ापन लोगों में बढ़ता जा रहा है। अक्सर इस तरह के मामले सुनने को मिल जाते हैं जब लोग गुस्से में ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे बाद में पछताना पड़ता है। किसी के पास है लैपटॉप तुमने तोड़े हैं? हाँ, मैंने तोड़ा, मैं मार रहा हूं, मैं तोड़ा कि तुमने आए, मैंने तोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके आधार कार्ड मेरे यहाँ भांजे के लिए और 2 भांजे के आधार कार्ड मेरे यहाँ दीदी के लिए, 2 आधार कार्ड भी कहाँ पैसे दीदी तुम नहीं थे, तुमको नहीं मालूम है, मत बोलो उस बारे में, है ना? कहाँ पता है तुमको? कुछ मालूम है कि तुम तो अब भी आए हो? चलो तुम जाओ। क्या हादसा हो गया सर? मतलब साल भर पहले 2 साल पहले इन्होंने पैन कार्ड दिए थे बनवाने के लिए 4, जिसमें से 2 अप्रूव हो गए, 2 रिजेक्ट हुए शायद। तो उसको चेक करने का था, तो अपन ने बोले पैन कार्ड ऑफिस जाके चेक करवा लो, या फिर हम डिटेल निकाल के देंगे आपको जब भी जानकारी मिलेगी तो आप थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो भाई साहब आए यहाँ पे, आधार भी दिखवाए, आधार भी अपने देखे, उसमें ऑप्शन वगैरह नहीं था ऑनलाइन का। तो भाई साहब मतलब चिढ़ने लगे, गुस्सा होने लगे, मेरे को अब भी दो, ऐसा करो वैसा करो, अब भी मैं सामान तोड़ दूंगा। मैंने कहा भैया ऐसे कैसे तोड़ दोगे? तो उनने उठाया लैपटॉप और पटक दिया, और उसके साथ मशीन वगैरह भी तोड़ दिया हमारी। और लैपटॉप आप देख रहे हैं जो कि टूटे हुए हालत में, अभी कंडीशन में देख रहे हैं आप। और ऊपर से फिर दारू वारू पिए हुए हैं, चीना झपटी, मारा पिटाई, गाली गलौज, देख लूँगा, ये कर लूँगा, मैं मोहल्ले में ही रहता हूँ तो घर में देख लूँगा सबको, तुमको कितना क्या है सब कर लूँगा, ऐसे थोड़ा धमकी वगैरह भी दे रहे थे और हम लोगों को गाली गलौज कर रहे। ये साहब सिवनी प्रणोती में रहने वाले हैं, इनके नाम तो हमको नहीं मालूम है, पर इनके जीजा वगैरह का है नाम प्रकाश पीपले, ऐसा कुछ नाम है इनका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राघवेंद्र प्रशाद। आपकी दुकान कहाँ है? मेरी दुकान है सर मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पीछे चर्च कंपाउंड। ग्राम पंचायत रोहना खुर्द के गांव खापा मिट्ठे में इन दिनों ग्रामीण गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। हालात ये है कि गांव वालों को 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर झंडा गांव से पानी लाना पड़ रहा है। अपनी इस समस्या को लेकर गांव खापा मिट्ठे के ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंचे और बताया कि पिछले 15 माह से गांव में बोर खराब हो चुका है, जिससे नल जल योजना बंद है। गांव की 70% आबादी मजदूर वर्ग से है। ऐसे में उनका ज्यादा समय पानी लाने की जद्दोजहद में लग रहा है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मजदूर लोग हैं ज़्यादा 70%, वो एक टाइम 3 किलोमीटर दूर से पानी लाएंगे मजदूरी करें, बहुत भयानक समस्या बनी है। 3 महीने से पानी नहीं है, कहीं भी पानी के लिए जाते हैं हेडपम्प में तो हेडपम्प में पानी नहीं, किसी के बोर में जाते हैं किसान खेत में पानी छोड़ देता है, तो हम लोग कहाँ से पानी लाएंगे बताए? खेत में भी जाते हैं किसी के हेडपम्प में, वो बोर में तो गुंडी उठा करके फेंक देते हैं। आप बताइए हम कैसे पालेंगे और बच्चे कैसे पालेंगे और खाना कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ी बात ये है, पानी रहेगा, हम मजदूरी करेंगे या फिर हम पानी के लिए बहुत दूर जाते, झंडा से ले जाते 3 किलोमीटर से। आप बताइए, 6 महीना हो गए, 6 महीना हो गए सर, पानी नहीं है हमारे गाँव में। जी क्या आगे से झंडा से हम खुद ले जाते हैं, सर पानी प्लेटफॉर्म से ले जाते हैं। योजना की पानी कुछ नहीं है हमारे गाँव में सर, बोर बैठ गया। आपके यहाँ पानी का कुआं है कोई सरकारी कुआं है तो उसमें भी पानी नहीं है, क्या करेंगे आप बताइए? कहाँ से आए आप? मिट्टे खापा से आए सर। कितनी जनसंख्या होगी वहाँ? 700 है। पानी की समस्या वो बनी हुई है। ये लगभग जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर हमारा ग्राम खापा मिट्ठे है, जो कि ग्राम पंचायत रोहना खुर्द के अंतर्गत आता है। लगभग 4 महीने से एक BHE द्वारा संचालित जो ट्यूबवेल था वो कच्चा होने के कारण धंस गया है और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है कि वहाँ दूसरा कोई बोर कराएं। एक बोर BHE द्वारा कराया गया था, परंतु वो 600 फीट की ऊंचाई वाली पहाड़ी पर कराया गया, जो कि बगैर ग्रामवासियों की सहमति से कराया गया है। और ग्राम में लगभग 70% लोग मजदूरी करते हैं, तो उनको 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। अब वो एक टाइम जो है पानी भरने में ही चला जा रहा, मजदूरी कैसे करेगा आदमी? अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुई है, गर्मी शुरू होगी तो और भयानक स्थिति बनेगी ग्राम की। तो हम लोग आज जिला प्रशासन से मांग करने आए हैं कि किसी भी प्रकार से हमें हमारे गांव में पानी की व्यवस्था जिला प्रशासन बनवाए। जल योजना आपके यहाँ
नल जल योजना बंद पड़ी हुई है हमारे गाँव में 4 महीने से। मस्तराम पटेल, ग्राम खापा मिट्टी। ग्रामीणों की शिकायत पर पीएचई विभाग के ईई मनोज बघेल का कहना है कि गांव में नए बोर का खनन हुआ था जो असफल रहा। अब आधुनिक मशीन बुलाई गई है, जल्दी गांव में पेयजल समस्या का निराकरण किया जाएगा। शहर में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को अनगढ़ हनुमान मंदिर और पोस्ट ऑफिस के सामने से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान हनुमान मंदिर से लेकर नागपुर नाके तक सड़क के बीच में लगे पोस्टर, बैनर और ग्रिल वगैरह हटाए गए। अक्सर लोग स्वागत वगैरह के बैनर ग्रिल में लगा देते हैं, जिससे सड़क हादसों का अंदेशा बना रहता है। इसलिए निगम और प्रशासनिक अमले ने यह कार्रवाई की है। आज आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार शहर के सभी मुख्य बाजारों पे जो भी दुकान रोड पर लगाया गया, पाल, पर्दे, शेड बना के जो लगाए गए, उन्हें हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। और मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर में जो भी दुकानें लगाई गई है उसे हटाया जा रहा है। यह कार्रवाई आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार शहर में सतत रूप से चलाई जा रही है और निरंतर चलाई जाएगी। आयुक्त महोदय के आदेशानुसार अनगढ़ हनुमान मंदिर से लेकर के सामने गली में हनुमान मंदिर से लेकर मोहबे मार्केट होते हुए बुधवारी तक के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्ट्रेट में मंगलवार का दिन बेहद खास होता है, जब जिले भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी जाती है और अधिकांश मामलों में अधिकारी उन समस्याओं का तत्काल निराकरण भी करते हैं। मंगलवार सुबह से शुरू हुई जन सुनवाई में एसडीएम अतुल सिंह और तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला उपस्थित थे। साथ ही एडीएम ओम प्रकाश सनोडिया ने आए हुए फरियादियों को सुना और सभी अधिकारियों ने उचित कार्रवाई भी की। क्या हो गया? काहे क्या कर रही थी गाड़ी? गोपाल पिता बामण जी हैं, निवासी है बिछुआ बग्गू। हमें क्या इनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, छोटा बच्चा है, तो एक्सीडेंट के बाद चलने फिरने में असमर्थ हो गया है। खबरों में वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स।
ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है सिटी हलचल में। आवासीय पट्टे की मांग को लेकर वार्ड नंबर 36 के रहवासियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोषी गजभिये के नेतृत्व में चंदन गांव भरतादेव वार्ड के निवासी 10 परिवार अपने आवासीय पट्टे की मांग करते हुए प्रशासन से गुहार लगाने पहुंचे। उनका कहना है कि वह पिछले 10 साल से वार्ड नंबर 36 में रह रहे हैं, उन्हें वार्ड में स्थायी आवासीय पट्टे दिए जाएं। सर 2 मकान इसमें तोड़ दिए गए हैं और बाकी के मकानों को तोड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। जो 2 मकान टूटे सर, उनका परिवार अभी ये ना टूटे, इसलिए आपसे आवेदन निवेदन करने आया है। आपसे सर्वत्र निवेदन है कि बाकी के मकानों को तोड़ने के लिए जो इनको परेशान किया जा रहा है वो मकान ना तोड़े। वार्ड नंबर 36 के लोग हैं और इनका मकान तोड़ा गया है। 2 मकान इनके टूट गए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे इसी भरी ठंड में परेशान हो रहे हैं, पूरा परिवार इनका परेशान हो रहा है। हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि इनका जल्द से जल्द इनका मकान जो टूटा है, इनका मकान बना के इनको वापस दिया जाए और जिनको अल्टीमेट दिया गया है वो अल्टीमेट भी वापस लिया जाए। और हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम गरीबों के लिए हम अभी पट्टा बना के देंगे, लेकिन जंगल और ज़मीन कमलनाथ जी ने बोले थे कि जंगल ज़मीन जहाँ पे जो लोग रहेंगे वहाँ पे हम सबका पट्टा बना के देंगे। हमारे कमलनाथ जी ने वहाँ के आधे लोग को पट्टा बना के, जब 16 महीने की सरकार थी तो हमारे कमलनाथ जी ने हमें पट्टा बना के दिया है सारे लोगों को, और इनको नहीं दिया है तो इनका मकान तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। इसलिए हम निवेदन करने आए कि इनका मकान न तोड़ा जाए इस भारी ठंड में। 36 फोकट नगर ठाकरे ढाना से निवासरत है और ये यहाँ पर कम से कम 10 सालों से निवास कर रही है लगातार, पर यहाँ पर अभी तक पट्टा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जब हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, वहाँ पर कुछ बाकी लोगों को पट्टा दिया गया और 2.5 लाख भी दिया गया, पर लोगों के किसी कारणवश कुछ भी बहाना देकर कि ये इनके कच्चे मकान है, कुछ भी बहाना देकर इनको पट्टा नहीं दिया गया और तब से ये आज तक भुगत रहे हैं। आज बीजेपी की सरकार है और उसके बाद भी हमारे यहाँ पर बाकी लोगों को पट्टा नहीं मिला गया है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, उनको पट्टा दिया जाए और बाकी जो बचे हुए घर हैं उनको ना तोड़ा जाए, क्योंकि भाई ठंडी में बच्चे कहाँ जाएंगे। बस मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे मांगों को पूरा किया जाए। इस बीच जन सुनवाई में आए किसानों ने शिकायत की है कि कई बार आवेदन देने पर भी उनके मामले का हल नहीं निकल रहा है। माचागोरा से आए किसानों का कहना था कि रजिस्ट्री होने के बाद भी भूस्वामी ने उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं दिया है। बताइए क्या समस्या। हम लोग सभी ग्राम माचागोरा के निवासी हैं। हम पिछले 4-5 बार यहाँ कलेक्टर ऑफिस आ चुके हैं। हमारी एक समस्या है कि ग्राम माचागोरा के सब किसान लोगों ने, डूब क्षेत्र के किसान हैं, उनके द्वारा यहाँ पे 2012 में एक प्लॉट लिया गया था जिसकी रजिस्ट्री हो गई, लेकिन विक्रेता के द्वारा आज तक कब्जा नहीं दिया जा रहा है और हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायत का कोई निराकरण नहीं होता है। हमने पिछली बार 181 में भी शिकायत दर्ज करवाई थी, वो लेवल 3 लेवल 4 में जाकर के अपने आप क्लोज हो गई। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों के साथ विक्रेता की मिलीभगत है, इसलिए हमारी शिकायत का कोई निराकरण नहीं हुआ जा रहा है। हम कलेक्टर महोदय जी से मिलने आज आए हुए थे पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हमने एडीएम सोनेरू जी को हमारी शिकायत दर्ज करवाई है। हम मीडिया के माध्यम से निवेदन करते हैं कि हमारी शिकायत का जल्द से जल्द निराकरण हो जाए, ताकि हम समस्त लगभग 18 लोग इस प्लॉट में शामिल हैं जिनको प्लॉट नहीं मिल पाया है। तो अगर आप तथ्य रूप से अगर यहाँ पे कार्रवाई करते हैं तो हमें हमारा प्लॉट, हमारी ज़मीन मिल जाएगी। कहाँ पे है ज़मीन? ये सीनी प्राण मोती के अंतर्गत ये ठाकुर टायर के सामने हम लोगों ने प्लॉट लिया था 2012 में। क्या नाम आपका? मैं लंकेश साहू माचागोरा से। मेरा ओरिजिनल नाम जो है सुरेश कुमार साहू है। जिला कलेक्ट्रेट की तरह ही नगर निगम ने भी हर मंगलवार को जन समस्याओं के निराकरण के लिए सुनवाई शुरू की है। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक नगर पालिक निगम सभा कक्ष में कमिश्नर राहुल सिंह एवं अन्य अधिकारी जन सुनवाई करते हैं। शहर वासियों की बिजली, पानी एवं सड़क सहित अन्य समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाता है। जन सुनवाई से शहर वासियों को काफी फायदा मिल रहा है। थाने में शिकायत भी की आपने? उल्टी हमारे खिलाफ शिकायत। किसने तोड़ी है? नाम लिखा है, नाम लिखा है मंदिर में। जी क्यों? मंदिर के पीछे जगह कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 29। वार्ड नंबर 29। हाँ।
24 से 29 में। अभी आप लोग क्या करते हैं? यहाँ के विभिन्न शाखाओं में पदस्थ है सर हम। जमुना दुर्गे स्वास्थ्य शाखा क्या काम? स्थापना वाला में बीएड है सर। हमने सर एमए बीपीएड एमपीएड स्पोर्ट्स में बना सर हमने एलएसडी आपका कब हुआ नियम? लगातार मैं पिछले 3 महीने से देख रहा था कि लोग लगातार नगर निगम में बहुत आते हैं और उसमें कई लोगों को लगातार कई बार इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैंने ये इस बार कोशिश की है कि जन सुनवाई के माध्यम से सब लोग मंगलवार को 11 से 1 के बीच में आएँ, जिसमें उनकी व्यक्तिगत जो भी समस्या है उसको सीधा सुना जा सके और तत्काल निराकरण करने की कोशिश की जा सके। तिलक मार्केट वार्ड नंबर 28 सोमवार रात रोशनी से जगमगा उठा। यहां नगर निगम द्वारा विशाल हाई मास्ट लैंप लगाए गए, जिससे क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिली है। नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो और वार्ड पार्षद नदीम अहमद की उपस्थिति में कांग्रेस नेताओं ने वार्ड 28 के शास्त्रीय चौक में हाई मास्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पानी वाले भैया के नाम से लोकप्रिय जल सभापति प्रमोद शर्मा एवं सभापति नमिता मनोज सक्सेना उपस्थित थी। आज आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी के मंशानुसार वार्ड क्रमांक 28 में तिलक मार्केट चौक में हाई मार्क्स लोकार्पण के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वार्ड क्रमांक 28 के सभापति नदीम अहमद जी, हमारे विद्युत के सभापति बबला पटेल जी, गोलू खान जी, प्रमोद शर्मा जी, अभिषेक वर्मा जी, पप्पू यादव जी, अजय सिन्हा जी, आकाश मुखलगाय जी, मनोज सक्सेना जी, आनंद भाई, सोफी भाई, यहाँ सब उपस्थित हुए। चूँकि ये चौक हमेशा से अपेक्षित रहा है और दूसरी बात कि यहाँ पे हमेशा एक्सीडेंट की भी आशंकाएं बनी रहती थी, तो यहाँ पे जो जनता थी हमेशा से ये मांग करती आई थी कि यहाँ पे लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, जो कि हमारे सभापति जी बबला पटेल और नदीम अहमद जी के पास हमेशा ये बात की डिमांड आती थी। तो आज उसे नगर निगम द्वारा पूरा किया गया। मैं बाकी सब लोगों को और सभी को ये बधाई देना चाहता हूँ कि आज लोकार्पण यहाँ पर हाई मास्ट का किया गया। मंशानुरूप अनुरूप अपने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मारक के पास ये हाई मास्ट का लोकार्पण किया गया, जिसमें यहाँ काफ़ी दिनों से मतलब लोग बोल रहे थे कि अंधेरा रहता है और हमारी जब से कांग्रेस की नई सरकार नगर निगम में आई है और तब से विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ दुर्घटनाजन्य क्षेत्र हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहाँ अंधेरा रहता था, वहाँ पे लगातार हम सब पार्षदों और सभापति और द्वारा मतलब लाइट हाई मास्ट लगाया जा रहा है, जिससे मतलब जो अंधेरा दूर हो रहा है और उजाला हो रहा है। बस यही हमारा प्रयास है कि हर अंधेरे को ख़त्म करना है और उजाले को लाना है। सिंधी समाज के युवाओं ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है, जिसमें समाज के सदस्यों की ही टीमें हिस्सा ले रही हैं। पूज्य सिंधी पंचायत भवन ग्राउंड में आयोजित हो रहे इस क्रिकेट टूर्नामेंट में सिंधी समाज की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि समाज के सभी लोग संगठित रहें और खेल भावना को अपने जीवन में उतारें। शानदार बॉल, नो बॉल अप्लाई की हुई, लेकिन गाने एक बाउंसर स्मार्ट दिख रहा बहुत बढ़िया बॉलिंग बॉलिंग अमन सखैया द्वारा जेके चौबानी स्ट्राइक के जेब छक्का नहीं चुकियो। बहुत बढ़िया शॉट, लेकिन कहीं न रोके न के पंहिंजे भिते भी न रोकियो, कोई रन न निकतो। शानदार शॉट, आउट।
और शानदार शॉट बढ़िया बॉल कैच के लिए अपील करते हुए 4 बॉल 12 रन अंशुल उस्मानी कप्तान है बॉलिंग में तैयार। आज सिंधी युवा संगठन के तत्वाधान में पूज्य सिंधी पंचायत ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिससे कि खेल को बढ़ावा मिले, समाज एकजुटता रहे। इस कारण से हमने एक ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है सिंधी युवा संगठन ने, और इसमें हमारे समाज के 8 टीमों ने भाग लिया है। आज उनका शुभारंभ किया गया है मैच का, और कल 17 तारीख को मैच होंगे, 2 मैच होंगे, और 18 तारीख को फाइनल मैच होगा दोनों टीमों का, एक जूनियर अंडर 30। एक कदम मदद का स्वयं सेवी संस्था द्वारा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने शहर में एक नई पहल की गई है, जिसमें उन्हें अपने लघु उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। संस्था के रामबाग स्थित ऑफिस में इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिसमें हितग्राहियों को विविध लघु उद्योग में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही प्रोडक्ट बनाने के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस निःशुल्क स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मकसद घरों पर ही लघु उद्योग को प्रोत्साहित करना है। एक कदम मदद का ये एनजीओ पहले भी विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। हमारी संस्था एक कदम मदद का सेवा समिति और पेज वेलफेयर सोसाइटी स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से हमारे ज़िला छिंदवाड़ा में हमारी संस्था के माध्यम से ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। जिस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से इनको विभिन्न लघु उद्योग, जितने भी छोटे छोटे उद्योग जिनके माध्यम से हम घर बैठे रोज़गार पा सकते हैं, उनकी शुरुआत की गई है, उस ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रोज़गार प्राप्त हो, ताकि लोग जो आजकल बोलते हैं हम रोज़गार नहीं है, हमको रोज़गार नहीं मिल पा रहा, हम उनको इतना ट्रेन करें ताकि वो घर बैठ के अपना रोज़गार मैनेज कर पाएँ। बस इसी उद्देश्य के साथ में हमने ये ट्रेनिंग की शुरुआत की है, और उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरीके से नए चीज़ें नए लोगों तक पहुँचा पाएँ। थैंक यू। ये तो थी अब तक की कुछ तमाम खबरें। आइए इन खबरों को समेटते हैं और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। शहर में कानून व्यवस्था का इकबाल बनाए रखने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मेन रोड में चली गोली के बाद से लोगों में दहशत का माहौल। ऑनलाइन स्टोर चलाने वाले दुकानदार का ग्राहक ने तोड़ा सामान, लैपटॉप उठाकर फेंका, पैन कार्ड नहीं बनने से था नाराज। पंद्रह माह से पीने के पानी के लिए जूझ रहे खापा मिट्ठे गांव के ग्रामीण मंगलवार को पहुंचे प्रशासन के द्वार, कहा बूंद बूंद पानी को तरस गए।
और सिंधी समाज के युवाओं ने शुरू किया क्रिकेट टूर्नामेंट। समाज की 8 टीमें ले रही हैं हिस्सा। संगठन और खेल भावना को मजबूत करने का प्रयास। सिटी हलचल के आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।